अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आज हमारे माशरे में यही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अख्तलाफात। एक कहता है दरबार पर जाओ, एक कहता है ना जाओ। ये कभी नबी अलैहिस्सलाम से भी पूछे कि नबी का क्या हुक्म है? अल्लाह की कसम, आज नबी की बात को कोसों दूर रखा हुआ है। नबी से मोहब्बत तो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम से हम पूछते, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, जब भी कोई फौत हो जाए, अमीर फौत हो या गरीब फौत हो, कोई वली अल्लाह फौत हो या कोई गुनाहगार फौत हो, ऐ मुसलमानों, तुमने काम ये करना है, कोशिश पूरी करनी है कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। आपका ये हुक्म है। अब देखिए, आपने फरमाया कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उसकी कब्र तैयार हो जाए तो हमने ये करना है कि एक बलिश से ऊपर कब्र को नहीं रखना। अब ये कौन फरमा रहा है? इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती, वो हुक्म दे रही है अपनी उम्मत को, ऐ उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि जब भी कब्र तैयार करो, एक बलिश से ऊपर तुम्हारी कब्र की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा हुक्म आपने फरमाया, उम्मत के लोगों, कभी कब्र को पुख्ता ना करना, कभी उसको पक्की ना बनाना। अब देखें, हर तरफ नारे लग रहे हैं, हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है, हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जब कब्रिस्तान में जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने अपने ओहदे के मुताबिक, अपनी अपनी हसीयत के मुताबिक कब्रों को तैयार किया जा रहा है। कहां गई नबी की मोहब्बत? कहां गई नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत? कि ना हम नबी की इज्जत का एहतराम करते हैं, ना उनकी रिसालत का एहतराम करते हैं। वो पता तो मोहब्बत का तब चलता है, नबी हुक्म दे, अपनी ख्वाहिशात को बंदा छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मान। लेकिन जब बात वहां ही रहनी है, फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, कच्ची कब्र, एक बलिश से ऊपर नहीं। तीसरा हुक्म आप क्या फरमाते हैं? फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, पक्की कब्र कभी नहीं बनानी और कब्र के ऊपर कभी इमारत नहीं बनानी। ये किसी वाबी सुन्नी का मसला नहीं। अल्लाह की कसम, दीन को इस तरह हमने गर्दो गबार में इस तरह लपेट दिया गया है कि सही बात भी गलत लगती है, सही बात भी हम समझते हैं पता नहीं ये किस फिरके की, या अपने फिरके की बात करता है। अल्लाह के बंदो, किसी भी फिरके के मौलवी से पूछे, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि कब्र के ऊपर इमारत नहीं बन सकती। अब ये मेरी थोड़ी बात है, मेरे किसी मालम की थोड़ी बात है, मेरे किसी गिरोह की थोड़ी बात है, अल्लाह के नबी की बात है। अब लोग दलाइल देने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं, देखो भाई, नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक पर भी तो रोजा बना हुआ है ना, हरज क्या है? हरज है, हरज ये है, नबी और उम्मती में बहुत बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं जो वाबी हैं ये नबी अलैहिस्सलाम को अपना जैसा समझते हैं। अल्लाह की कसम, जो भी इंसान नबी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा समझता है, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक ही नहीं है, वह मुसलमान ही नहीं है। लेकिन बतलाओ, जो ये दलील देते हैं कि नबी की कब्र मुबारक पर इमारत है, उम्मती पर क्यों नहीं होनी चाहिए, वो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत को घटाते हैं। वो समझते हैं नबी की अगर कब्र पर इमारत है, उम्मती की कब्र पर क्यों नहीं होनी चाहिए, वो मिक्स करते हैं। और जो ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर इमारत बनी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमने को नबी ने हुक्म दिया है, हम कब्र पर इमारत नहीं बनाएंगे, बंदा तो वो ठीक है। अब मैं इसका भी जवाब देता हूं। नबी और उम्मती में बहुत फर्क होते हैं। उन फर्कों में एक फर्क ये है कि नबी की जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जहां फौत होते हैं, उनकी कब्र मुबारक वहां ही बनाई जाती है। उनको इस तरह नहीं किया जाता कि फौत इधर हुए हैं और जिस तरह मुसलमानों का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाता है, इस तरह नहीं होता। आपका हुक्म है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक उसी जगह बनती है जहां वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम कहाँ रुखसत हुए इस दुनिया से? अम्मा आयशा के हुजरे में। अम्मा आयशा के हुजरे में आरडी कमरा बना हुआ था, आरडी कमरे में थे। इसलिए अगर कमरा ना भी बना हो, अल्लाह की कसम, नबी के साथ उम्मती को तशबीह दी जा सकती है। उम्मती और नबी में बहुत बड़ा फर्क है, इतना फर्क
बयान नहीं किया जा सकता कि उम्मती और नबी में फर्क कितना होता है। और जो मोहब्बत के दावा करने वाले हैं, अल्लाह की कसम हालात ये पैदा हो चुके हैं, जो नबी को अपने जैसा समझते हैं महब बन बैठे हैं, और नबी की अतायत करने वाले आज गुस्ताख साबित होते हैं। अजीब कहानी है। इतना दीन धुंधला कर दिया है, इतना धुंधला कर दिया है, इस पेट की खातर लोगों से पैसे लेने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह के नबी का सही दीन इस कदर धुंधला कर दिया गया है कि समझ नहीं आती सही क्या है गलत क्या है। अल्लाह के नबी का अगला हुक्म सुने। आपने फरमाया कब्र कच्ची बन गई, पक्की नहीं बनी, एक बलिश तक उसकी मोटाई रख दी गई, ऊपर इमारत भी नहीं बनाई। मैं तुम्हें अगला हुक्म देता हूं। अल्लाह के नबी वो क्या हुक्म है? आपने फरमाया किसी ने भी कब्र पर मुजावर बन के नहीं बैठना, गद्दी नशी बन के नहीं बैठना। आप बतलाओ, नबी फरमा रहे हैं कि कब्र पर मुजावर बन के नहीं बैठना। अल्लाह की कसम हमें समझ आए ना आए, कोई शख्स नबी की किसी कब्र पर मुजावर बन के नहीं बैठना चाहिए। अब बतलाएं, मुजावर बनकर बैठने वाले मुहिब बन गए और कब्रों पर मुजावर ना बनने वाले गुस्ताख बन गए। हालात ये पैदा कर दिए गए कि नमाज के बाद दुआ करने वाले मुहिब बन गए और नबी के तरीके पर दुआ ना करने वाले गुस्ताख बन गए। ये हालात पैदा हो चुके हैं। अल्लाह की कसम, जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाना काबा और मदीना दो शहर ऐसे हैं, कायनात के हर शहर में, हर मुल्क में, हर गांव में दीन की शक्ल बदल जाएगी, मक्के और मदीने में दीन की शक्ल नहीं बदलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के और मदीने के बारे में लोगों को बता दिया कि अल्लाह इन दोनों शहरों में दीन की शक्ल नहीं बदलने देगा। जाओ देखें, मदीना के मुसल्ले पर खड़े होने वाला इमाम रफल दैन कर रहा है, मक्के के मुसल्ले पर खड़े होने वाला इमाम रफल दैन करने वाला है। अरबी जानने वाले, अरबों में रहने वाले, जिन पर कुरान अल्लाह ने जिस इलाके में नाज़िल किया वो सही जानते हैं इस्लाम को, या हम सही जानते हैं। हम अरबी ना जानने वाले, हमारी पंजाबी जुबान है, हम यहाँ बैठे उन पर फतवे लगाते हैं, उनका तरीका सही नहीं नमाज का। और बतलाओ, जिस नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से बात निकल जाए, उनका दुश्मन भी समझता था कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकल गए हैं, अब ये पत्थर पर लकीर है। आज का मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। अबू लहब का बेटा है, आपने दीन की तबलीग जब की, आपकी दो बेटियों की मंगनी निकाह अबू लहब के बेटे से हो चुके थे। लेकिन जब आपने तबलीग की, अबू लहब ने कहा, ऐ मेरे बेटो, अगर मुझे बाप समझते हो, इस नबी की बेटियों को तलाक दे दो। एक बेटा तेज तराज था, क्या उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाएं, मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूं, जहां चाहे आप निकाह कर लें। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम हुआ। आपने उस वक्त अल्फाज कहे, ऐ बंदे, ऐ लड़के, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह जंगल के कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर छोड़ दे। अब उसने जब ये अल्फाज सुने, भागता हुआ घर गया। इस्लाम का दुश्मन है, बाबों से भी बड़ा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब लिखी, उसने आगे से क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया, तुमने जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। हमने तो नबी का वरफान अला का जिक्र, हमने तो नबी का जो नाम है, शान है, वो बड़ी बुलंद कर दी है, तेरे हाथ टूटेंगे, नाम तेरा नहीं लेगा वो अबू लहब। अब दुश्मन की बात को भी यकीन करता है? नहीं करता। अबू लहब कहने लगा, अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज निकल गए हैं, अल्लाह की कसम, अब मेरे बच्चे को बाहर गया, इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इतना यकीन था काफिरों को, आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। इस बेयकीनी की वजह से आज मुसलमान जहां कहीं भी हैं, जलील हैं, खार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, इन्होंने नबी के हुक्म को छोड़कर
मनचाहा दीन बना लिया है। इस पेड़ की खातर, इन जेबों को भरने के लिए, अवाम को खुश करने के लिए अब वो बाहर नहीं निकाल रहा। वक्त गुजरा, लोगों ने कहा, ताजरों ने कहा, अबू लहब अपने बेटों को क्यों नहीं भेजते बाहर? उसने कहा मैंने नहीं भेजना, नबी ने बददुआ दी है। उन लोगों ने कहा हम इसका ख्याल रखेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ये कत्ल कर दिया जाएगा किसी दरिंदे के हाथों। उन्होंने इसरार किया, इसरार गालिब आया, लोग ले गए। उसने कहा मैं एक शर्त पर भेजता हूं। किस शर्त पर भेजते हो? कहने लगा जहां कहीं भी तुम पड़ाव करो, तुमने सारा सामान इकट्ठा कर देना है, उस सामान के ऊपर मेरे बेटे को सलाना है, फिर बाकी लोग उस सामान के गिर्द फिर एक दायरा लगाएंगे, जो बचेंगे फिर एक दायरा लगाएंगे, फिर जो बचेंगे फिर एक दायरा लगाएंगे, ताकि मेरे बच्चे तक कोई दरिंदा ना पहुंच सके। अल्लाह का ऐसा करना हुआ। काफिला चला, एक जंगल में पड़ाव उन्होंने करना था, रात हुई। अब उसी तरतीब से उन्होंने वो सामान रखा, लोग दायरे की शक्ल में बैठे। अल्लाह लोगों ने देखा, आधी रात हुई, एक शेर आया। अब वो शेर क्या करता है, लोगों के मुंह सूंघ रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा। पहली कतार से गुजरा लोगों को सूंघते हुए, दूसरी कतार से गुजरा, तीसरी कतार से गुजरा, सामान पर चढ़ा, उसको सूंघा और एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। नबी की बात पर इतना यकीन, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं लोगों कब्र पर कभी मुजावर बन के ना बैठना। हमने कहा नबी है तो सच्चा, बात भी तेरी सच्ची, लेकिन बात मानना मुश्किल है। आप अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी वक्त था आपका, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया लानल्लाहुल यहूदा, अल्लाह ताला यहूदियों नसारा पर लानत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लानत करे? क्या उन्होंने हरकत की थी? फरमाया इत्तखज़ू अंबियाहुम कबूरा, उनका मामला ये था, उन्हें अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। उन्होंने नबियों की जो कब्रें थी उस पर इबादतें करनी शुरू कर दी थी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुमने कभी भी गद्दी नशी बन के नहीं बैठना। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कभी हालात पैदा हो जाएं तो इतना खतरनाक काम है कब्र पर गद्दी नशी बन के बैठना, हाथ में आग पकड़ लेना, आग तुम्हारा हाथ जला देगी और तुम्हारे कपड़ों को जला देगी। लेकिन जिसने गद्दी नशी बन के बैठ गया, सुन ले, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में जलाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। अतार बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, अल्लाह मैं तेरे आगे दुआ करता हूँ, पिछले अंबिया की कब्रों को, पिछले वलियों की कब्रों को पूजा गया था, अल्लाह मैं तेरे का दुआ करता हूँ मेरी कब्र को कभी भी सजदागाह ना बनाना, अल्लाह मेरी कब्र पर कभी मेला ना लगने देना, इसलिए कि अल्लाह तू इस अमल को बड़ा नापसंद करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये ऐसा मामला है, अल्लाह ने फरमाया जो भी इसमें मुब्तला हुआ, जिससे भी ये गलती हुई, अगर तौबा करने से पहले मर गया, अल्लाह का वादा है अल्लाह से इंसान को बख्शेगा नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसके लिए बजाय गमानों पर चलें, खुद कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक कुरान और हदीस नहीं पढ़ेंगे अल्लाह की कसम समझ नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में मिल की तौफीक अता फरमाए।